हजरत आयशा पर हजरत मिस्ता इब्न असासा रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी हैं, इल्जाम में शरीक हो गए हजरत आयशा के। हजरत अबू बकर के घर में खाते थे, रहते थे। बताइए, हजरत सिद्दीक अकबर घर में रहते थे, हजरत मिस्ता रज़ी अल्लाह अन्हु खाना सिद्दीक अकबर देते थे, सब कुछ वो करते थे। उन्हीं की बेटी के इल्जाम में शरीक हो गया। बताइए कौन है बर्दाश्त करेगा? हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा, अच्छा खाना पीना दाना पानी मेरे घर, मेरी बच्ची पे इल्जाम में शरीक, नहीं दूंगा, चल खाना भी दूंगा, कुछ नहीं दूंगा, कोई मदद नहीं करूंगा। कुरान नादिल हुआ, कुरान उतरता, जिब्रील लेकर उतरते हैं अल्लाह के नबी के पास, वला यअतली उलुल फज़्ल मिनकुम वस्साआ। कुरान नादिल हो रहा है। कहा कि अबू बकर, क्या तुम नहीं चाहते अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे? क्या तुम नहीं चाहते अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दे? अगर चाहते हो तो मिस्ता को माफ कर दो। माफ कर दिया, काफी माफ किया, कहा जैसे खाना देता था, जिस तरह देता था। आज मेरा मुसलमान, मेरा भाई जरा जरा सी बात पे लड़ पड़ता है, एक एक जर्रे में आपस में लड़ाई हो जाती है, एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। मेरे भाई क्या कर लोगे तुम? गाली देकर क्या कर लोगे? लड़ाई करके क्या कर सकते हो? जमीन फाड़ डालोगे, आसमान तोड़ दोगे, पहाड़ को जगह से हटा दोगे, कितना दिन तक? मेरे भाई याद रखो, अल्लाह ताला जितनी चीजें, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा वर्ज़ बिमा क़सम अल्लाहु लक तकुन अग़नन नास, हलाल तरीके से अल्लाह जितना दे उसी पे राज़ी हो। अल्लाह तुझे लोगों से बेनियाज कर दे, किसी को मोहताज नहीं बनाएगा। मैंने देखा करोड़ों, एक ऐसे आदमी को देखा हमारे सूबे के बाहर, जो अरबपति या खरबपति पता नहीं क्या, वो खुद तो उसको पता नहीं उसके पास कितनी दौलत है। मैं वहां रुका, आराम से सोए, खाने के बाद सुबह में फिर नमाज में हम ना उठे। वो कहता है कि आप तो पूरी रात आराम से सो रहे थे, मैं देख रहा था। कहा कि मुझे तो नींद ही नहीं आती, पैसों से नींद आती है, दौलत से आ जाती है, दौलत से आ जाएगी। अमीर रात गुजारता है करवट बदल बदल कर, फुटपाथ में सोने वाले गोलियां नहीं, नींद की गोलियां नहीं खाते। इतने ही कई एक को देखा रात में इस तरह की दवा खाते हुए सोने, नहीं नींद आती। अगर दौलत से, पैसों से सुकून मिलता, उन्हें मिल जाता। दुआ आदमी को यह करनी चाहिए, अल्लाह किसी का मोहताज न बनाए, जितनी जरूरत अल्लाह जरूरत को पूरी कर दे। वर्ज़ बिमा क़सम अल्लाहु लक तकुन अग़नन नास। तालीमात आपकी, फरमाया अबू हुरैरा व अहसिन इला जारिका तकुन मुमिनन, अगर कामिल मुसलमान बनना चाहते हो अपने पड़ोसी के साथ अच्छा मामला। पड़ोसी कोई हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैनी हो, बुद्धिस्ट हो, किसी मजहब का रहने वाला, अच्छा मामला करो उसके साथ। जिब्रील, अल्लाह के नबी कहते हैं कि जिब्रील मेरे पास पड़ोसी के बारे में इतनी दफा तशरीफ लाए, मुझे ऐसा लगा कहीं विरासत में हक दिला दे। कल मैं एक जगह गया जलसे में, खाने के वक्त वो लोग मुझे बैठ गए मेरे पास, कहा हमारा मसला हल कर दीजिए, बहुत झगड़े हो रहे हैं, केस चल रहा है। कल ही की बात है। हमने कहा कि भाई वहां आओ, बैठते बात करते हैं। मौलाना से कह के आ गया मैं, क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं? मस्जिद हमारी गैर-आबाद, हमारे घरों में नमाज पढ़ने वाले नहीं, हमारे घरों में कुरान पढ़ने वाले नहीं, लेकिन हम अपने आप को बहुत तीस मार का समझते हैं। ये समझते हैं हम जो करते हैं अच्छा करते हैं। और फरमाया वह अमिल बिसुन्नतिन, सुन्नत पर अमल करो। हलाल खाता है, सुन्नत पर अमल करता है। आज सुन्नत पर कौन अमल करता है? जिसे मुझे सुन्नत अमल करता है, मैं बचपन में सुन्नत हो गया, सुन्नत अमल करता,
यार अगर आपको खोल के देखो सुन्नत होगी। अच्छा सुन्नत में भी अजीब हाल है, लोग बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं तब खतना कराते हैं, ये भी अजीब है। मैं डॉक्टर साहब के पास गया था अपने बच्चे को लेकर, 2 महीने का था मेरा बच्चा, खतना कराने के लिए। मेरा ख्याल इतना बड़ा बच्चा वो एक इलाके का था, मुझे वो सब घिर गया था, मौलाना दम कर दीजिए। मैं क्या भाई क्या हो गया? कहने लगे इसका खतना होना है। मैं कहा बहुत जल्दी लिया है, मैं कहा बहुत जल्दी लिया। उसके बाद वो क्या कहते थे, कहते हाँ वो घर में कहते थे आज कुछ दिन जाए, वरना अब्बा साथी होंगे ना क्या। ये अजीब हाल लोगों का। हमें डॉक्टर साहब कहने लगे कि मौलाना शरीयत में क्या है। हमने कहा कि भाई शरीयत में तो है कि भैया 7वें दिन कर दे। कहा कि बहुत अच्छी बात है, मेडिकल साइंस भी कहता है कि जितने छोटे बच्चों को आप खतना करा देंगे उनका नर्व पेनलेस होता है, कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ शुरू कर दिया हमारे तलहा भाई ने। तो अफसोस है मुसलमान हर चीज में अपनी मर्जी दाखिल करता है। शादी में एकदम मौल सब क्या कि चले गए चले जाना, हमारा क्या जलसा करना था कर दिया, बच्चों का शौक था, हल्दी मेहंदी लगाने के सब फीका फीका शादी हो जाए। एक जगह देखा कि मौलवी साहब हल्दी लगा, फिर मौलवी साहब लगा रहे हैं, ऐसी जगह लगा रहे जो बता नहीं सकते। बेहया बेगैरत बेईमान, यानी अल्लाह के नबी की सुन्नत का मजाक उड़ाते हैं। कौन ऐसा दुनिया में इंसान जिससे गुनाह नहीं होते? कोई दूध का धुला धुलाए जानबूझ के करेगा, इससे बदतरीन शख्स कौन हो सकता है जो जानता है। और शादियों में कोई मर जाता है तो वहां फतवा औरतों को चलता है, मर्दों का चलते हैं। और मर्द अगर सुन के आया मौलवी साहब के तकरीर को, घर में होता बाहर भाग जाता है, तो मस्जिद जाके सो जाता है, कहना वहां रोक सकेगा नहीं और देख सकेगा नहीं। मैं बिल्कुल दुखती रख कर हाथ रखता हूं, मैं जानता हूं सब कह सकेगा नहीं। फिर कहीं तुम आग चिल्लाते जाओ उधर, तुम्हारा कोई काम नहीं। कहना वो कमर भिड़ गएगी, वो किसी सुनने वाली नहीं, शादी सब उसका चलेगा। और एक साहब ने 2-4 साल पहले कहा कि मौलाना साहब, वो बेचारा खुद आके मुझे कहने लगा जो दुल्हा बना था, कहा कि मौलाना क्या ये सब दुरुस्त में क्या है? जाने घड़ी घर वाले कहते हैं क्या लाने जाता है, कहता बांदी लाने। ये नहीं जानता था। उसने 1-2 जुमले और भी कहे थे, मुझे याद नहीं, बांदी याद है। यानी सबसे पहले ये जब माँ बाप इसको गलत रास्ता बताते हैं, बच्चा क्या सीखेगा? वो उसके बाद क्या करता है? इतना प्यार इतना लाड़ जुड़ाव करता है, तो माँ बाप को भूल जाता है। बहुत लाड़, बहुत। एक साहब से मैंने कहा भाई तुम्हारे अब्बा तुम्हारे अम्मा शिकायत कर रहे थे, तुम बीवी ठीक है, बीवी के हक अलग है, माँ बाप के हुकूक अलग है। कहता बहुत प्यार करती है। ये एक तमाचा लगाऊंगा कि नफरत करने आई थी। बीवी रखना जानता नहीं, ये क्या जाने? लोग नहीं जानते, 90% लोग नहीं जानते इस दिवाजी जिंदगी कैसे गुजारे। मैं कहता हूं दावे के, जाइए आप इमारत शरिया में देखिएगा। और बच्चे पैदा हो गए, झगड़ा, कहते मैं इनका ना रह सकूंगी। अरे क्यों रह सकेंगे? रमजान में एक मरतबा, मेरे ख्याल 2-3 साल पहले, एक आदमी आया तलाक दे दी रमजान में। वो लेके आए कुछ लोग, मैं उसको समझाने लगा, मैंने कहा अल्लाह की बंदो तुम्हें शर्म आनी चाहिए, रमजान जैसा मुकद्दस महीना जैसे शैतान को कैद कर दिया जाता है, तुमने तलाक दे दिया। कहते मौलाना वो जैसा जैसा करती है ना तुम भी रहने तलाक दे दिया। उल्टा मुझे उल्टा चोर कोतवाल को ना। उसके साथ 2 आदमी थे, उठा के एक चटका लगा देखेगा, बात करते इसी मौलाना से। कहता मैं कहता हूं ना समझा तो मौलाना को। मैं कह नहीं हम ना समझ, मुझे समझाने आया। कहता और कुछ बदमाश है, बीवी से बहुत प्यार होगा,
सब कुछ ठीक रहेगा। जहीं कहीं और गलत इनका ताल्लुक हुआ, बस शिकायत, मौलाना मैं बहुत बर्दाश्त करके होना, मैं बहुत मुश्किल से लेके चलता हूँ, अरे अब तक ठीक थी, तेरे बच्चे हो गए, इतने बड़े हो गए, वो ठीक थी, अब खराब हो गई। अल्लाह की बंदे, अल्लाह ताला जो बीवी दे दे उसको नेमत समझो, उसकी कदर कर लो। बीवी शौहर के अंदर मोहब्बत, एक दूसरे पर मेहरबान हो जाओ। लेकिन होता क्या है, शौहर नवाब, आइन नवाब के नाते, बेगला खान अल्लाह तेरी नौकरानी है तो गवर्नर है, अब लाती कि नहीं देखेगी, अरे तुमको देखी नहीं देखेगी, ये हो रहा है। क्यों जुल्म करते हो भाई? तुम घर में हो, बीवी का हाथ बटाओ। बीवी का गुलाम उसे कहेंगे जो माँ बाप की तौहीन करता, माँ बाप की नहीं मानता, बीवी की बात मानता, उसे कहेंगे। बीवी का हाथ बटाओ, सुन्नत है घरों में। बीवी शोहर आया है, खड़ी हो जाए दरवाजे पे, आंचल से उसके पसीने पहुंच दे, पानी पेश कर दीजिए। घर में आने बीवी जाके मोबाइल बड़ी, तो कहां से होगा? कुरान कहता है वजअल बैनकुम मवद्दतम व रहमा, ये कुरान की मैं आपको तफसील बताता हूं। बीवी शौहर के अंदर भाई शक के मादे औरत में होंगे, लेकिन आपकी जिम्मेदारी शक को कैसे दूर करेंगे, आपकी जिम्मेदारी। मैं बताऊं आपको, एक मर्तबा हमारे इस तरफ जब इस्तिंजा खाना था, 2-3 इधर कमरे नहीं बने थे जहां मैं रहता हूं, तो वहां पर एक बूढ़े आदमी भी इंतकाल कर गए, एकदम बूढ़े आदमी। वो बेचारे अपनी बीवी को लेके आए, बस में बिठाया, बीवी से कह के आया कि मैं इस्तिंजा करके आता। सुबह के बाद इस्तिंजा करने गए, बस चली गई। अब बेचारे जब बाहर बस चली गई, एक साहब वहां रहे थे, अपनी गाड़ी पे कहा, बेटा मेरी बुढ़ी चली गई है बस में, मैं पेशाब करने गया था, जरा लेके चल। कि चलो चलो आजाद बाजार में गाड़ी रुकी रहेगी। ये जब गया आजाद बाजार लेके, वो बूढ़ी बस से उतर गई। उतरने के बाद पूरा कमर कसा, बूढ़ी आदमी कहती दूसरी जो रुकन गया था, अरे अल्लाह, वो कहता है मैं तुझको कह के आया पेशाब करने जाता। तो ये चीज आप नहीं खत्म कर सकते, उसी वक्त आप खत्म कर सकते हैं जब आप शक का मौका न दें। बीवी फोन करेगी, कहाँ हो? ना मोहल्ला बरकीगंज बैठो। फोन क्या करती हूँ? बैठा कहीं और, झूठ बोल। अब कहीं मोहल्ला बरकी फोन कर पूछूंगा, आप पूछती है, अब जानते फोन तो कर सकेगी। ये हो रहा आजकल। एक बीवी ने कहा कि मौलवी साहब सिर्फ कह दीजिए मेरे शौहर को झूठ बोलना छोड़ दे, मैं कुछ नहीं कहूं। इंसाफ में जब पूछा जाता है, ऐसी ऐसी बातें सामने आती हैं। अल-अमाना, क्यों? इसलिए कि इस दिवाजी जिंदगी कैसे गुजारी जाती नहीं जानते। न लड़की जानती है, न लड़का जानता है। शादी को लोगों ने एक तमाशा बना दिया, समझा हालांकि इबादत है। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया फ़इन लम यस्तती फ़अलैहि बिस्सौम, अगर इस्तिताअत नहीं तो रोजा रखो। मेरे भाइयों बुजुर्गों, सुन्नत पर अमल करो। और फरमाया व अमीनन नास बवाइक़हु, कि लोग उसके जुल्म से महफूज हो जाए, किसी को नुकसान मत पहुंचाओ, किसी पर जबान दरादी न करो, हाथ न चलाओ। मेरे भाई याद रखो, किसी पर जुल्म ज्यादती करोगे, जुल्म जुल्मात यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन तारीकी बनेगी। 3 चीजों पर अल्लाह के नबी कहते हैं अगर तुमने कर लिया, मन अकल तय्यबन, अगर तुम जो हलाल खाएगा, वह अमीला भी सुन्नतिन, सुन्नत पर अमल करेगा, और लोग उसके जुल्म से महफूज रहेंगे, वो जन्नत में दाखिल होगा। अल्लाह मुझको आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।